हेलो फ्रेंड्स, आई एम भूमिका मिश्रा। वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं आज के लेक्चर में, जैसा कि हम पॉलिटी का स्टार्ट कर चुके हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर चुके हैं, आज चैप्टर 3 कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 कर रहे हैं। यूनिट 2 का पहला चैप्टर है गवर्नमेंट। ठीक है, आप गवर्नमेंट मतलब क्या समझते हैं? गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? वो जो हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाती है, ठीक है, उस लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करती है और हमें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट वर्ड जो है वो लैटिन से लिया गया है, गवर्नियर से। लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है गवर्नियर। ठीक है, इससे लिया गया है गवर्नमेंट। ठीक है, देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर में सबसे पहले पूछा गया है व्हाट इज़ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन होती है? गवर्नमेंट वो होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम कहीं जा रहे हैं और क्या कहते हैं, हमारे ऊपर किसी डकैत ने अटैक कर दिया, तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। कोई नया लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाती है। हमने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में देखा कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी की वजह से हमारे बीच में लड़ाइयाँ न हो, इस चीज़ को इंश्योर कौन करती है? गवर्नमेंट करती है। इस तरीके से बहुत से काम हैं गवर्नमेंट के, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है कि कितने तरह के गवर्नमेंट होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आती है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अब देखिए तीन तरह का लेवल होता है। पहला होता है नेशनल लेवल। ठीक है, नेशनल लेवल में एक गवर्नमेंट बैठती है। ठीक है, फिर कहाँ बैठती है? स्टेट लेवल पे। ठीक है, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट बैठती है, और फिर आपके लोकल लेवल पे। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें होती हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में एक चीज़ मुझे आप बताइए, आप मोदी जी का नाम सुनते हैं? ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक गवर्नमेंट फॉर्म करके बैठे हुए हैं और वो हर एक लॉ बनाते हैं जिससे हमें वो प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, वो नेशनल लेवल पे हो गया। हमने देखा पूरे इंडिया का कारोबार किसके ऊपर है? पीएम मोदी के ऊपर है। दैट इज़ नेशनल लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, हमारे पीएम, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? नेशनल लेवल पे आती हैं। फिर हम स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी में हम पढ़ चुके हैं कितने स्टेट्स होते हैं। कितने स्टेट हैं हमारे इंडिया में? 28 स्टेट्स हैं। एंड कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इन स्टेट्स में सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर होता है, जिनका काम होता है कि पूरे स्टेट को प्रोटेक्ट करना, पूरे स्टेट की जिम्मेदारी लेना और पूरे स्टेट्स में जो लोग रह रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना और अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ये होता है स्टेट लेवल पे। ठीक है, अब लोकल लेवल। ठीक है, लोकल लेवल में बहुत सारे बाइफर्केशंस हैं। जैसे आप विलेज में रह रहे हैं, ठीक है, आप विलेज में रह रहे हैं तो पंचायत इलेक्शन होता है। ठीक है, पंचायत इलेक्शन होता है जिसमें आप ये नाम सुना होगा, पंच और सरपंच बनते हैं। ठीक है, इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरे के पूरे गाँव का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ठीक है, उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, वहाँ के रोड कंस्ट्रक्शन करना, वहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं सरकार से वो पूरी करना, ये होता है। ठीक है, अब ये तो अपन ने विलेज लेवल की बात की। उसके ऊपर आता है टाउन लेवल। ठीक है, टाउन लेवल में कौन होते हैं? टाउन लेवल में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, नगर निगम, नगर पालिका, इनका नाम आपने सुना होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल पार्टीज़, इनका नाम आपने सुना होगा। तो ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं पूरे के पूरे टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, फिर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या करते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो गवर्नमेंट होती है, महापौर का नाम सुना होगा आपने। महापौर ये जो होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। इन्हें जिला जनपद अध्यक्ष बोला जाता है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल हेड बोला जाता है। ये सारे लोग जो होते हैं ये डिस्ट्रिक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, डिस्ट्रिक्ट की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरे के पूरे इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको डिवाइड किया गया है कि
यदि इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली में हमारे पीएम मोदी कहाँ बैठते हैं? दिल्ली में बैठते हैं। दिल्ली से लेकर ये कन्याकुमारी में किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है गवर्नमेंट की, तो उसको ये प्रॉब्लम ना हो कि वो गवर्नमेंट के पास कैसे पहुँचे। गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पीएम मोदी है। यदि वो कन्याकुमारी के किसी टाउन में रह रहा है, किसी उसमें रह रहा है, तो वो वहाँ के लोकल गवर्नमेंट से अपनी ज़रूरतें पूरी करवा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, आजकल जो फैमिलीज़ रह रही हैं वो किसी न किसी टाउनशिप में रह रही हैं, ठीक है। उस टाउनशिप में एक सेक्रेटरी बनाया जाता है, ठीक है। एक सेक्रेटरी बनाया जाता है। उस सेक्रेटरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ की जितनी भी ज़रूरतें हैं, उस पूरे टाउनशिप की जो भी ज़रूरतें हैं, साफ़ सफाई से लेकर रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर क्लब मेंटेनेंस, स्पोर्ट्स मेंटेनेंस, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, इन सब से रिलेटेड जो भी काम होता है कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। यदि आप टाउनशिप में रहते हैं तो आप ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि जितना काम सेक्रेटरी करता है उसी तरीके से हमारे यहाँ हर एक जगह का हेड करता है। अब जैसा आपका टाउनशिप होगा, ये तो वहाँ पे 50 हाउसेस होंगे, तो उसके पास 50 हाउसेस जैसा काम होगा। वहीं पे अपन स्टेट की बात करें तो स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स भी होती है, विलेजेस भी होते हैं, तो वो सारे काम कौन करने पड़ते हैं? सीएम को करने पड़ते हैं। और वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया में नेशनल लेवल की गवर्नमेंट बनती है, जो कि काम कौन करता है? पीएम करता है, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। यही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हुई हैं। देखिए, हर एक स्टेट को देखिए यहाँ पे बांटा हुआ है, ठीक है। लद्दाख 28 स्टेट्स अपन पढ़ चुके हैं। यूनियन टेरिटरी जो होती है, यूनियन टेरिटरी में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। स्टेट में चलिए सीएम बनते हैं। यूनियन टेरिटरी में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता है? यूनियन टेरिटरी में क्या कहते हैं? डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है नेशनल लेवल से, ठीक है। मतलब उसका कर्ता धर्ता कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। उसका कर्ता धर्ता प्रेसिडेंट होता है। यदि वहाँ पे कोई भी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो इनडायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है। वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। और ये गवर्नर जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल किसके होता है? वहाँ के यूनियन टेरिटरी के लोगों के, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और इंडिया में ऐसे 2 यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे सीएम बनते हैं, ठीक है। मैक्सिमम यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो 6 में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं, ठीक है। और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे सीएम को इलेक्ट किया जाता है। वो एक है पौंडीचेरी, ठीक है, और दूसरा है ये दिल्ली, ठीक है। ये दिल्ली जो है, यहाँ पे जो है सीएम अपॉइंट किया जाता है। और आज की डेट में कौन है वहाँ के सीएम? केजरीवाल, ठीक है। इसी तरीके से पौंडीचेरी पे भी सीएम अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन्होंने समझाया है कि देखिए इतनी छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। जैसे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, तो यदि स्टेट लेवल की बात करें तो इस पूरे एरिया का कारोबार एक इंसान चलाएगा, एक इसके लिए एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा। वहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इतने लेवल पे, ठीक है, इतने लेवल पे जो है वो एक क्या कहते हैं गवर्नमेंट को अपॉइंट किया जाएगा, वो होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। इसी तरीके से विलेज लेवल पे वो किया जाता है, ठीक है। अब लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? लॉ एंड द गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट का काम ये होता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो लॉज बनाती है, ठीक है, वो लॉज बनाती है। और गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? ठीक है, 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ लॉज बनाती है, ठीक है। एक होता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? एग्जीक्यूटिव जो है, जो लेजिस्लेटिव ने क्या कहते हैं, जो लेजिस्लेटिव है इसने लेजिस्लेटिव ने जो लॉज बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करने का काम क्या कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है, ठीक है। वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। फिर मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर में कोई फ्लॉज आ गया, ठीक है, तो आती है जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी आती है,
ठीक है। जुडिशरी क्या करती है, जुडिशरी में आता है कोर्ट, ठीक है, तो वो इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम सॉल्व करती है। लेट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, ये ऐसा लिया जाता है एग्जाम्पल कि चोरी करना गलत काम है, ठीक है, ऐसा लॉ बना दिया गवर्नमेंट ने कि जो भी चोरी करेगा उसको 7 ईयर तक जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूटिव का काम है कि कोई भी चोरी करे तो उसे जेल हो, ठीक है, और कोशिश ये भी रहती है कि चोरी भी ना हो, ठीक है। ये मान लीजिए किसी ने चोरी कर लिया तो जुडिशरी क्या करती है कि जुडिशरी बोलती है कि आप आपने कर लिया, और वो एक वर्डिक्ट पास कर देती है, वो एक स्टेटमेंट पास कर देती है कि आपने चोरी की है, इस वजह से आपको 7 ईयर की जेल होती है, ठीक है। तो ये काम होता है जुडिशरी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यही सारी चीज़ें इसमें समझाई गई है कि किस तरीके से क्या कहते हैं इंडिया में किस तरीके से गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है। और गवर्नमेंट का लॉ बनाने का मेन पर्पस सिर्फ ये होता है कि हमारे मतलब इंडिया के पीपल के लिए वो बेनिफिट है कि नहीं है, ठीक है। उनकी ज़रूरतों को देखते हुए वो लॉ बनाती है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो लॉ बनाती है। फिर आता है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, कितने टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहला दिया हुआ है इसमें मोनार्कियल, ठीक है, मोनार्कियल गवर्नमेंट। मोनार्कियल गवर्नमेंट, मोनार्कियल गवर्नमेंट में क्या होता है, एक राजा होती है, ठीक है, उसकी पूरी कैबिनेट होती है, और फिर वो उस तरीके से काम करता है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, अपनी जो भी उसकी टेरिटरी होती है उसमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। लेकिन जो राजा होता है, वो जो किंग होता है, वो कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अपने पीपल के लिए। यदि वो कुछ गलत करता है और कोई पीपल उठ के वो बोलता है तो इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ओवरऑल जितने भी लोग हैं उन सबके रीजंस को सेटिस्फाई करे, वो होता है मोनार्कियल। इसमें क्या होता है कि पावर और डिसीज़न बनाने की पावर जो होती है ना, मतलब लॉज बनाना, कोई भी डिसीज़न लेना, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पास होता है, ठीक है, वो होता है किंग। अब वो डिपेंड करता है कि वो किंग कैसे निकलेगा, उस तरीके से वो टेरिटरी, वो कंट्री जो है वो वर्क करेगी, ठीक है। ये होता है मोनार्कियल गवर्नमेंट, ठीक है। फाइनल डिसीजंस पावर रिमेन्स विद द मोनार्क, ठीक है, मोनार्क मतलब किंग के पास रहता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये हमारे यहाँ इंडिया में मोनार्कियल गवर्नमेंट नहीं है, हमारे इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है। और इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले डेमोक्रेसी समझते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 20 लोग रह रहे हैं, ठीक है, और 5 लोग फाइट कर रहे हैं कि हम बनेंगे इनके रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि 20 लोगों के रिप्रेजेंटेटिव 5 लोग जो है वो फाइट कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ABCDE ये लोग फाइट कर रहे हैं कि हम आपके रिप्रेजेंटेटिव बनना चाह रहे हैं। तो ये 20 पीपल है ना, यही डिसाइड करेंगे कि इन ABCD में से कौन हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, ठीक है। ये होता है क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। मोटा मोटा इसका रीज़न ये होता है। अब इंडिया में जो डेमोक्रेसी है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उसमें क्या रूल्स हैं कि 18 ईयर अबव कोई भी इंसान है, ठीक है, उसके पास राइट है वोट डालने का, ठीक है। आप देखते होंगे वोट डालने जाते होंगे आपके पेरेंट्स, इस तरीके से वोट डाला जाता है, इस तरीके से वोटिंग होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि 18 ईयर्स अबव जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, चाहे रिच हैं, चाहे पुअर हैं, चाहे किसी भी रिलीजन को वो क्या बिलोंग कर रहे हों, किसी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हो, डजंट मैटर, उनकी एज प्लस 18 होनी चाहिए, उनको वोट देने का राइट है, और उसे बोला जाता है एडल्ट फ्रेंचाइजी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। ये देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है, ये बोला जाता है। ये लोग वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं,
अपन ने 3 लेवल गवर्नमेंट पढ़ा ना, नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल। तो नेशनल लेवल में भी आप ही जो 18 प्लस जो होते हैं, 18 प्लस जो भी पीपल होते हैं वो इलेक्ट करते हैं, स्टेट लेवल में भी वही इलेक्ट करते हैं और विलेज लेवल में भी वही इलेक्ट करते हैं। उसे बोला जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, अब होता क्या है, सभी वोट करते हैं। मान लीजिए ABC 3 लोग हैं जो अपना रिप्रेजेंटेटिव शो करना चाहते हैं कि हम आपके रिप्रेजेंटेटिव बनना चाह रहे हैं। तो इनमें से जिसके पास भी मेजॉरिटी ऑफ द वोट है, मान लीजिए 100 वोट पड़ने वाले हैं, ठीक है, 100 वोट पड़ने वाले हैं, इनको 20 मिला, इनको 30 मिला और इनको 50 वोट मिला। ठीक है, तो जिनके पास ज़्यादा वोट मिले, ठीक है, ए के पास ज़्यादा वोट मिले तो इनको पावर मिल जाती है कि ये अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करें। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं कि ये सारी चीज़ें की जाती हैं। ठीक है, ये होता है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है। एक टाइम पीरियड के जैसे मान लीजिए आपने ABC में ए को इलेक्ट कर लिया, ABC में आपने ए को इलेक्ट कर लिया, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उसे मिले और वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया। लेकिन आपने बी को वोट दिया था और आपकी गवर्नमेंट नहीं बनी। तो आफ्टर 5 ईयर एक बार इनकी गवर्नमेंट बन गई, फिर 5 ईयर के बाद फिर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है इलेक्शन। अब फिर इलेक्शन होते हैं और आप इलेक्शन में क्या कहते हैं, अपना पार्टिसिपेट फिर कर सकते हो और उस पार्टिसिपेशन के बाद आप क्या कहते हैं, जो भी आपको जिसका भी काम अच्छा लगता है, जो भी आपके हित के लिए काम कर रहा है, हित के लिए चीज़ें बोल रहा है, वो कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, लोगों के लिए किया गया काम, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। ठीक है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल जो होता है उसे डेमोक्रेसी बोला जाता है। इसमें मेन लीडर कौन होता है, पीपल। मतलब कि लोग जो चाहेंगे उसी की गवर्नमेंट बनेगी। लोगों के पास सुप्रीम पावर होती है कि वो गवर्नमेंट को कभी भी बदल सकती है। ठीक है, ये होता है डेमोक्रेसी में। ठीक है, फिर एक आता है डिक्टेटरशिप। ठीक है, ये आपके बुक में नहीं दिया है पर भी फिर भी आप समझ लीजिए। एक आता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, आपके पास कोई पावर नहीं होती है। ठीक है, एक आएगा कोई भी, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पावर्स होंगी, वो ज़्यादा पावर्स होंगे और ज़्यादा लोग जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो बन जाएगा, आपका गवर्नमेंट बना लेगा और वो कंटिन्यूसली वो गवर्नमेंट फॉर्म रहेगी। आपके पास वो पावर आएगी ही नहीं कि आप चेंज कर सकोगे। लाइक एग्जाम्पल हिटलर। ठीक है, हिटलर जो था वो डिक्टेटर था, वो कुछ भी रूल बनाता था जिससे उसको फ़ायदा हो रहा था। वो सिर्फ अपना सोच रहा था। ठीक है, वो पीपल के बारे में नहीं सोच रहा था। ठीक है, तो इस तरीके के जो काम होते हैं वो डिक्टेटरशिप वाले उसमें होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके बुक्स में दी हुई है। होपफुली आपको पूरा लेक्चर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।